गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और आज तो जो है 4 बजे ही नींद खुले, इतनी ज़ोर से जो है बादल गरजा और मैं बिल्कुल टेंशन में आ गई कि हे भगवान, बाहर मैंने कपड़े छोड़ रखे हैं। कुछ कपड़े सूखे नहीं थे तो मैंने सोचा वहीं छोड़ दूँ। रोज़ तो सुबह जो है धूप निकल ही जाती है, तो मैंने वहीं छोड़ दिया कपड़ों को। तो इतनी तेज़ से बारिश आई, फिर मैं आके कपड़े वगैरह रखा, फिर सो गई। फिर 5 बजे उठी। 5 बजे उठ के नहा धो के पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद से सीधे आई किचन में। सुबह सुबह यही काम रहता है, सुबह का सबसे पहला काम यही है, किचन में घुसो। तो घुस गई भाई मैं किचन में और मैंने चढ़ा दिए 2 कप चाय, एक अपने लिए, एक जो है पतिदेव के लिए। तो हम साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो पहले मेरी केवल शुगर फ्री चाय बनती थी, अब इन्हें भी जो है शुगर हो गया। आज डॉक्टर को दिखाने जाएंगे रिपोर्ट लेके। तो जो है अब 2 कप शुगर फ्री चाय बनेगी। तो बीमारी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए। और मुझे तो बहुत पहले ही 8-9 साल पहले ही मुझे ये जो है शुगर हो गया। जब मैं राजस्थान से यहाँ आई ना तभी हो गया मुझे। करीब 10 साल हो गए हम लोगों को यहाँ गोरखपुर में आए राजस्थान से। मैं जिस साल यहाँ मैंने शिफ्ट किया उसी साल जो है मुझे शुगर हो गया। या तो वहाँ का बिल्कुल माहौल चेंज हो गया, खान पान, या पता नहीं कैसे टेंशन से, या सब कहते हैं टेंशन से हो जाता है। और सही बात है, टेंशन है अपने जो है रहो अपने हिसाब से तो अलग बात रहती है, और फैमिली में थोड़ा बात जो है अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो। अब जो है तो आज है मंगलवार, तो मंगलवार को जो है मैंने यहाँ पे आज बनेगा राजमा, क्योंकि मंगलवार को चने या राजमा यही बनता है। इनको पसंद नहीं है, बहुत मन से नहीं खाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। इनको हरी सब्जियां वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इनका जो है ना टेस्ट अभी भी राजस्थान वाला ही है, और बच्चों का टेस्ट जो है दोनों है, वहाँ का भी है और यहाँ का भी हो गया है। और ये शुरू से वहीं रहे तो अभी भी इनको वहीं का जो है टेस्ट चढ़ा हुआ है इनकी ज़ुबान पे। तो ये चना राजमा तो बहुत ही इतना मन मार के खाते हैं, तो मैं मंगलवार को ही बनाती हूँ। ये खुद ही कहते हैं मंगलवार को बना लिया करो जिस दिन मेरा व्रत रहता है। तो आज राजमा बनाऊँगी। तो आज खाने की जल्दी नहीं है, फिर भी जो है मैंने सोचा रख दूँ, तब तक उबल जाएगा तो सही रहेगा। तो बना लूँगी ना, तो इसी में पलट के भगोने में और इसी में चावल बना लूँगी, तो 2 कुकर नहीं होगा, तो बड़ा आराम रहता है। और ऐसे ही समझदारी से थोड़ा काम करती हूँ ना, तो बर्तन जो है कम होते हैं। जैसे मान लो दूध वाला बर्तन है, थोड़ा सा दूध है उसमें, तो मैं उसको जो है फ्रिज में ही पड़ा रहने देती हूँ, और दूसरे दिन उसे धोना ही रहता है। तो मैं उसी में सुबह चाय बना लूँगी या शाम को चाय बना लूँगी, तो मेरा एक चाय वाला भगोना जो है बच जाता है। तो खुद धोना रहता है बर्तन ना, तो थोड़ा इस तरह से जुगाड़ लगाना पड़ता है कि बर्तन थोड़ा कम हो, और बहुत कम हो जाता है। और मैं जो है ना सब्जी वगैरह धोती हूँ, तो वो भी बर्तन मैं जो है सिंक में नहीं डालती हूँ, ऊपर ही ऊपर मैं साफ़ कर लेती हूँ। सिंक में डाल दो तो लगता है कि बड़ा काम हो गया और गंदा हो गया, तो फिर धुलना, और ऊपर सब्जी धुलो और तुरंत हाथों हाथ पानी से भी धुल दो और रख दो, सूख जाता है पानी, या कपड़े से पोंछ दो तो चमक जाता है। तो यहाँ राजमा चढ़ा दिया है मैंने, पूजा की तैयारी कर दी है। ये सुंदरकांड का पाठ करेंगे आज मंगलवार और शनिवार को हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। ये करते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन इनका नियम है, ये मंगलवार और शनिवार को करते हैं। वैसे मैंने रामायण शुरू किया था कार्तिक मास में मैंने शुरू किया था, लेकिन छोड़ दिया, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई। और सर्दियों में जो है ना मेरे जब तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे लंग्स में दिक्कत आ गई थी, उस टाइम में मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि तो फिर मैंने पूरी सर्दी नहीं किया। सब लोग मुझे डांटने लग गए कि सुबह और जल्दी उठोगी पूजा पाठ की वजह से, तो जो है दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने छोड़ दिया। वहीं पढ़ा, जितना पढ़ा, अब थोड़ा मौसम और सही हो जाए तो शुरू करूँगी वहीं से फिर। तो यहाँ पे मैंने जो है राजमा छौंक दिया, राजमा हो गया तो देखिए मैंने उसी में पलट के और फिर उसी में मसाला बना लूँगी, और मसाले बनाने के बाद से फिर मैं हो जाएगा तो आराम से उसी में जब खाएंगे दोपहर में तो चावल चढ़ा लूँगी। तो यहाँ अदरक लहसुन कूट लिया। मैं अदरक लहसुन जो है ना पेस्ट नहीं बनाती हूँ, और कूट के डालती हूँ। कूट के डालो ना तो एक अलग ही स्वाद रहता है, एक बार आप ट्राई करिएगा ज़रूर।
कुछ अलग ही स्वाद आता है। और मिक्सर में पीस दो ना तो उसका कुछ अलग स्वाद आता है। मुझे मिक्सर में पीस के जो है ना उसको बिल्कुल भी टेस्ट अलग हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसे कूट के ही डालती हूँ। तो यहाँ जो है टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं यार आजकल, इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर टमाटर आ रहे हैं। तो ये देखिए, एक ही टमाटर मैं डालूँगी ना, मेरा सब्जी जो है बहुत अच्छे से बन जाएगा। 2-3 टमाटर के बराबर है ये। तो और सस्ते भी हो गए हैं आजकल टमाटर, बहुत करीब 30 रुपये किलो के हैं, छोटे छोटे वाले 20 रुपये हैं, इसी तरह से आ रहे हैं। और बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल खट्टे खट्टे से। एक सब्जी में एक बड़ा टमाटर डाल दो तो खूब अच्छी सब्जी बन जाती है, खट्टी खट्टी सी। तो यहाँ मैंने जो है डाल दिया, टमाटर काट लिया है, अदरक लहसुन कूट लिया है, सब्जी जो है मैंने बंद कर दी है, बन जाएगा। फिर उसके बाद से जो है अब करूँगी झाड़ू पोछा। तो यहाँ रात को सब्जी आई थी ना, ये मुझे आदत पड़ गई है, सब्जी आती है ना तो ऐसे ही किचन में या हॉल में पड़ा रहता है, मैं सुबह रखती हूँ। ये आदत मुझे कोरोना टाइम से पड़ी है। जैसे कोरोना टाइम में सब्जी आती थी ना तो क्वारंटीन होती थी, सारा सब्जी ऐसे पूरे हॉल में रख दिया जाता था और धुल के, और उसके बाद से जो है सुबह उसको रखा जाता था। तो इसी तरह से जो है आता है तो मैं ऐसे ही, मन करता है तो रखती हूँ या ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अगर लेट हो जाता है तो छोड़ भी देती हूँ, कोई दबाव नहीं है, खुद अपने ही करना है। तो जब मन आता है तब करती हूँ। और किसी का दबाव रहता है तो रहता है चलो भाई कर लो। तो खुद अपनी घर गृहस्थी है तो अपने हिसाब से जब मन किया कर लेती हूँ, नहीं मन करता है तो छोड़ देती हूँ। तो यहाँ जो है कपड़े मुझे मशीन लगाने हैं, लेकिन रात में बारिश हुई तो इसलिए मैंने सुबह जब मैं उठी ना तो बिल्कुल भी धूप नहीं था और बारिश हो रही थी बूंदाबांदी, तो मैंने मशीन भी नहीं लगाया। अब कल ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि परसों हो जाएगा गुरुवार, और गुरुवार को फिर मैं कपड़े नहीं धुल पाऊँगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ढेर सारे कपड़े हो जाएंगे। तो फिर मैंने बस अपना जो है रोज़ वाला कपड़ा धुला है और सारे कपड़े मैंने मशीन में पड़े हैं। 2 बेडशीट भी पड़ी है, वो भी धुलना है। तो धीरे धीरे अब धुलूँगी, मौसम थोड़ा सही हो जाए तो स्वेटर वगैरह भी धुल के रखना बाकी है अभी। तो यहाँ जो है कपड़े वगैरह, ये टॉवल था किचन का, सूख गया था, उसको लेते चलूँ। और बस यही 2-3 कपड़े मैंने धुले, ज़्यादा नहीं धुले हैं। तो अब जो है चावल चढ़ा दिया है, चावल चढ़ा के उसके बाद से तब तक बच्चे आ जाएंगे, उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर हम सब खाना खाएंगे, राजमा और चावल, और बहुत ही टेस्टी राजमा बना था। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में देखिए क्या है, और यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।